नमस्कार, मैं हूं शालिनी राज और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके खास प्रोग्राम हुंकार में आप सभी का स्वागत है। आज के हुंकार उस मुद्दे पर है जो न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में भाषा अस्मिता और राजनीति का ज्वालामुखी बन चुका है। मुंबई की सड़कों से दिल्ली के गलियारों तक फैल गई है। ये जंग किसी जमीन की नहीं बल्कि किसी जाति की नहीं, ये जंग सिर्फ और सिर्फ भाषा की है। राज ठाकरे ने मुंबई की जनसभा में खुलेआम चेतावनी दी, मैं हिंदू हूं लेकिन मुझ पर हिंदी थोपी नहीं जा सकती, और अगर जबरदस्ती की गई तो मुंबई के समुद्र में डुबा डुबा कर मारेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस पर पलटवार किया और कहा, मैंने ठाकरे को हिंदी सिखा दी है। सवाल ये है कि क्या ये बयानबाजी सिर्फ भाषा तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक एजेंडा है? क्या ये मराठी अस्मिता की लड़ाई है या एक नए ध्रुवीकरण की तैयारी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब देश की सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में मुंबई भाषा के नाम पर दो हिस्सों में बंटने जा रही है? आज हम सिर्फ बयान नहीं दिखाएंगे, उसका विश्लेषण भी करेंगे। संविधान क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका की गई है और शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज ठाकरे की धमकी का कोई कानूनी आधार है? हुंकार आज पूछेगा, क्या हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मानने की सोच पर सवाल उठाने का हक सबको है या भाषा अब राजनीति की नई प्रयोगशाला बन चुकी है? उससे पहले हम आपको इस पूरे मुद्दे से जुड़े सभी राजनीतिक हस्तियों के बयान सुना देते हैं, जिन बयानों की वजह से ये जंग चल रही है। मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे। झाली जाओ केस त्याच्यावरती। हिंदी चॅनल वाल्यांनी दाखवलं का? पुढे चालवलं का? काही नाही। बघा कसं असतात, कशा असतात ते बघा। हमारे पैसे पर पल रहे हो तुम, कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई या एसआर ने रिफाइनरी बैठाई तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। अगर निशिकांत दुबे यूं ही रोज मुंह खोलते रहें तो रोज सीटें और कम होंगी। वो जितनी बार मुंह खोलते हैं बीजेपी का नुकसान करा देते हैं। कल फिर करा बैठे। ये दिखाता है कि खुद बीजेपी के नेता मानते हैं कि सरकार नाकारा है, सरकार ने कोई काम नहीं किया, इसी वजह से सीटें कम होती चली जा रही। क्या है ये पटक पटक के मारना, डुबा डुबा के मारना? ये जो मनस्थिति है, इसके बाहर निकल के आप बताइए कि आपका विजन प्लान क्या है महाराष्ट्र के लिए? महाराष्ट्र के लिए आप क्या करना चाहते हैं? ये गुंडागर्दी की राजनीति कहीं भी नहीं चलती है और आज हमें ये समझना है कि एक विकसित महाराष्ट्र की तरफ, एक विकसित भारत के तरफ हम जा रहे हैं। वहाँ आप सक्रिय टिप्पणी कीजिए। ये मारना, पीटना, घुस के कानून को अपने हाथ में लेना किसी को शोभा नहीं देती है, और खास तौर से राजनीतिक दृष्टि से कोई भी नेता हो, उनको एक आदर्श मानते हुए उनके विचार के ऊपर लोग वोट करते हैं, उनके हाथापाई पे नहीं।